नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी स्टडी IQ जीके पर। आज हम जनगणना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आ चुके हैं जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने जाने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना डैश डैश में हुई थी। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था, भारत में पहली जनगणना डैश डैश में हुई थी। ऑप्शन है 1872 में, 1860 में, 1900 में, 1920 में। कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1872 में। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत की पहली नियमित समकालीन या आधिकारिक जनगणना 17 फरवरी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था और इसका दायित्व WC प्लाडेन को दिया गया था। WC प्लाडेन को। दोस्तों यदि भारत में नियमित समकालीन या आधिकारिक जनगणना पूछे तो 17 फरवरी 1881 में हुआ था और भारत की पहली जनगणना यदि पूछा जाता है तो 1872 में हुआ था। क्लियर। हमारा अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह संघ सूची का विषय है, यानी जनगणना संघ सूची का विषय है और यह गृह मंत्री के अधीन होता है, यानी इसके लिए अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होता है। 2011 के बाद अब तक जनगणना नहीं हुआ है। 2021 में जो जनगणना होना था वो कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब जो जनगणना होगी वह 2021 की जनगणना मानी जाएगी। यानी 2031 की पहले जनगणना यदि कराया जाता है तो 2021 की जनगणना मानी जाएगी, क्योंकि जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों बाद होता है और इसका क्रम गड़बड़ा जाएगा। यदि वर्तमान में 2025 में जनगणना कराया जाता है और इस जनगणना का नाम यानी वर्ष 2025 दे दिया गया तो इसका क्रम गड़बड़ा जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब वर्तमान में 2031 के पहले जो जनगणना होगा वह 2021 का जनगणना माना जाएगा। ये हमने पहले ही बता दिया। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद डैश डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है दिल्ली पुलिस में भाई साहब। कमेंट करिए और बताइए। 7वीं जनगणना, 9वीं जनगणना, 11वीं जनगणना या 15वीं जनगणना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7वीं जनगणना। भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश डैश में आयोजित की गई थी। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश डैश में आयोजित की गई थी। ऑप्शन है 1956 में, 1953 में, 1951 में और 1948 में। कमेंट करिए और बताइए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश डैश में आयोजित की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1953। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1953 में कराया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक डैश डैश वर्षों में नियमित रूप से जनगणना की जाती है। भारत में प्रत्येक डैश डैश वर्षों में नियमित रूप से जनगणना की जाती है। कमेंट करिए, बताइए। अभी हमने पहले ही बताया है। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 वर्षों बाद। 10 वर्षों बाद नियमित रूप से जनगणना कराई जाती है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत की
2011वीं जनगणना 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। भारत की 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। इसके आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 का नारा कौन सा था? भारत की जनगणना 2011 का नारा कौन सा था? ऑप्शन है, हमारा भारत हमारी जनगणना, हमारा जनगणना हमारी भविष्य, हमारा भविष्य हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारी जनसंख्या। कमेंट करिए और बताइए। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हमारा जनगणना हमारी भविष्य। हमारा जनगणना हमारी भविष्य 2011 की जनगणना नारा था। क्लियर। जनसंख्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल क्रमशः ये 4 राज्य हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वाला यानी छोटा जनसंख्या वाला राज्य क्रमशः सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जनगणना के समय 2011 में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। एसएससी से जीएल में पूछा गया है। कमेंट करिए, बताइए। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये तो बच्चे को पता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या दूसरे स्थान पर है? एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। कमेंट करिए, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है, जनसंख्या दूसरे स्थान पर है? ऑप्शन है बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। दोस्तों, आशा निपूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये आपको अभी तक याद भी हो गया होगा। यदि याद नहीं हुआ है, एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, अच्छे से याद करिए और एग्जाम में जनगणना से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, जनसंख्या से संबंधित, तो छूटे ना। ये पूरी हमारी कोशिश है। आगे भी 2-3 वीडियो जनगणना और जनसंख्या से संबंधित अपलोड किया जाएगा। हमारे चैनल पे नियमित रूप से बने रहें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।